हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ देखते हैं कि फील्ड हमारा होता क्या है और किस तरह से हमारा फील्ड बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज आपके पास अगर कोई चार्ज है, सपोज आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो उस पर हमारा फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स लगने के लिए दो चार्ज का होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अगर फोर्स लगना है तो दो चार्ज का होना जरूरी है। सपोज आपके पास कोई चार्ज है Q और दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो यहां पे कूलम्ब्स क्या बोला है, KQ/r²। ये तब बोला है जब हमारे पास एटलीस्ट दो चार्ज है। लेकिन अगर आपके पास एक चार्ज होता तो क्या होता, अगर आपके पास एक चार्ज होता तो क्या होता, सिंपली एक चार्ज अगर हमारे पास होता तो ये बेसिकली फील्ड प्रोड्यूस करता। ये हमारा क्या हो रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फील्ड कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये मेरा +Q चार्ज है और ये मेरा क्या कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फील्ड का मतलब क्या होता है, अपने आसपास एक रीजन बना रहा है, अपने आसपास एक रीजन बना रहा है जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली बाहर निकल रहा है, ऐसे, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड, इसका मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, फील्ड बनाता है। अगर मान लीजिए कि हम इस फील्ड की तरफ किसी एक चार्ज को लाना शुरू करते हैं, किसी चार्ज को लाना शुरू करते हैं, इस चार्ज को यहां से उठा के हम लाना चालू करते हैं, तो यहां पे क्या होता है हमारा, इस चार्ज पे हमारा क्या होगा, इस चार्ज पे बेसिकली फोर्स हमारा लगना शुरू होगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स। कूलम्ब्स ने ये बताया था ना, अगर आपके पास दो चार्ज है तो फोर्स लगता है इस पे और इस पे। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स लगने के लिए आपके पास दो चार्ज का होना जरूरी है, लेकिन फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास एक ही चार्ज काफी है एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये हमारा फील्ड प्रोड्यूस किया और इस चार्ज को इसके नज़दीक लाएंगे हम, तो यहाँ पे फोर्स हमारा लगना शुरू होगा, क्योंकि प्लस है, ये प्लस है, इसको दूर भगाना चाहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कौन सा फील्ड हुआ, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलता। यहाँ पे क्या निकल रहा है, लाइन से फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रीजन इन द स्पेस अराउंड विच when another charge experience the electric force। देखिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक रीजन होता है स्पेस में, जहां पे हमने बोला कि अगर किसी अनदर चार्ज को, सपोज ये हमारा चार्ज था सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स का मतलब क्या होता है और सपोज सोर्स का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, समझाएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए डेफिनेशन हमारा हो क्या रहा है। देखिए बोला कि इट इज द रीजन इन द स्पेस अराउंड विच व्हेन अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दूसरे चार्ज को इस फील्ड में लाना चाहेंगे तो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। कौन सा फोर्स, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया। तो फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास एक सोर्स चार्ज का होना जरूरी है। सोर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकल रहे हैं, जो भी रीजन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होगा, ठीक है। देखिए सोर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम सोर्स चार्ज की बात करें या सोर्स की बात करें, सोर्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन देता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर क्यू चार्ज की बात करें, ये लाइन से फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये लाइन से फोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें, सपोज हम टेस्ट चार्ज की बात करें, टेस्ट चार्ज को बेसिकली हम Q0 से दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये भी हमारा चार्ज है, ये भी चार्ज हमारा, लेकिन इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। हमने क्या माना है कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटा है,
टेंस टू 0, बहुत ही छोटा है। बस यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने का यहाँ पे काम आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का काम आएगा। ये बेसिकली कोई फील्ड यहाँ पे बना नहीं रहा है, फील्ड बनाएगा बहुत ही छोटा बनाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन हमारा जो सोर्स वाला चार्ज है वो हमारा क्या करेगा, फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दैट मीन्स इट इज अ रीजन इन द स्पेस व्हेन अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंपल डेफिनेशन। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल से एक हम अगर वैल्यू देखें F बाई टेस्ट चार्ज, जहां पे हम लिमिट 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्ट्रेंथ हमारा होगा, इंटेंसिटी हमारी जो होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द दिस चार्ज। हमने क्या बोला कि अगर कोई सोर्स चार्ज था और यहां से हमारी क्या हो रही है, लाइन से फोर्स निकल रहा है और एक फील्ड बना रहा है। ठीक है, जैसे ही हम किसी पॉइंट चार्ज को लाते हैं, सॉरी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो इस पे हमारा क्या होता है, फोर्स लगना चालू होता है। ठीक है, और ये चार्ज हमारा जो है टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, हम इसको नेग्लिजिबल मार रहे हैं, लेकिन फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको एक चार्ज को लाना जरूरी है, क्योंकि सिंगल चार्ज के कारण से हमारा क्या फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। हमें वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखना होगा और उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। दैट मीन्स ये कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसकी स्ट्रेंथ हमारी बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या हो गया, F वेक्टर बाय Q नॉट। मतलब फोर्स प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इसके कारण से, इसके कारण से। अगर हम ये नहीं लाते तो फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसकी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन अ स्पेस डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by test charge around a space divided by test charge। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो हमारा एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी जगह पे एक टेस्ट चार्ज को रखना होगा या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखना होगा। तो देखिए, दो तरीके से हम बता सकते हैं आपको। हम देखिए, सपोज अगर आपको कहीं बोलेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कैसे करना है, हवा में तो करना नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है यार, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक सोर्स चार्ज का जरूरत होगा। तो सपोज हमने एक सोर्स चार्ज लिया प्लस क्यू का, ठीक है, और इससे डिस्टेंस हमने ले लिया आर का। ठीक, तो फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए ए पे हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज। ठीक, तो डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है, डेफिनेशन हमारा बोला ई हमारा जो होगा, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। अगर हम वेक्टर दिखाएं तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कैप और क्यू नॉट। ये क्यू नॉट था मेरा, ये वैल्यू कट जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर के साथ है। ठीक, अगर हम इसको इन मैग्नीट्यूड में लिखें, इन मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू
के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट चार्ज को लाना होगा जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा है ये। ठीक है, ये बहुत ही छोटा हमारा है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जब भी इसको हम किसी एक सोर्स चार्ज के समीप में लाते हैं, नज़दीक लाते हैं, तो इस पर फोर्स लगना चालू होता है और ये फोर्स बताया कूलम्ब्स ने बताया। दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, उसके बाद भी हमारा क्या हुआ, फोर्स लगना चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स चार्ज ने अपना एक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए ये डेफिनेशन तो हमारा हो गया इससे, लेकिन हम एक और बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर सपोज अगर हम बोलें कि अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है और हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी x डिस्टेंस से r डिस्टेंस से रखते हैं, तो इस पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बोल देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो हम इसको आर कैप दिखा देंगे, और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज दिखाते हैं इन मैग्नीट्यूड तो हम इसको दिखाएंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इससे। हम इसे थोड़ा सा आगे जाएंगे और कुछ और यहाँ पे कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा ये हमारा जो वेक्टर आया एफ वेक्टर बाय क्यू वेक्टर, और क्यू की वैल्यू हमारे क्या थी, टेंस टू 0। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट द डायरेक्शन ऑफ electric field will be same as that of force। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ए पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ए डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ इधर आएगा हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज को रखते हैं और सपोज हमें ए पॉइंट पे निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट होगा मेरा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक, अगर हम कोई पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था, थर्ड कंडीशन, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, हर जगह हमारी वैल्यू ई की होगी, वो सेम होगी। सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमने कोई पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रख दिया, तो हमारा फोर्स होगा जो इधर ही होगा। ठीक है, अगर हमारा फोर्थ केस में ऑल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर हमारे पास कोई फील्ड है, तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हमने और ये हमारा फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमारे पास भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने नेगेटिव चार्ज रखा, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा फील्ड का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हम आगे बताएंगे डाइपोल में, तो डाइपोल में इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ें, कल हमारी जो क्लासेस होगी वो थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे
और जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन में रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लीज़, और रिवीजन पीछे का करते चलिए आप लोग जो भी तैयारी में लगे हैं। थैंक यू।